मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की। वित्त मंत्री ने स्कीम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। स्कीम के तहत सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल का इंटर्नशिप मुहैया कराएगी। इंटर्नशिप के तहत युवाओं को 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों का पैनल बनाया गया है। स्कीम की पूरी डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक मौका है देश के लाखों युवाओं के लिए देश की टॉप कंपनीज में वर्क एक्सपीरियंस लेने का। अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी और साथ ही टॉप 500 कंपनीज जो इसके लिए एनरोल हुई हैं वहाँ पे वो 12 महीने इंटर्नशिप कर पाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस ले जाएंगे और इसके साथ ही उन्हें एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। एक मुश्त 6,000 रुपये और हर महीने 12 महीने तक 5,000 रुपये वो स्टाइपेंड के रूप में पाएंगे इन कंपनियों की तरफ से। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक तमाम जो छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो एज है वो 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके परिवार में है जो कि सरकारी नौकरी में है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले pminternshipmca.gov.in के साइट पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले यूथ रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर एक OTP आएगा, रजिस्टर करना है। आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा जिसमें आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तमाम डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जिसके आधार पर आप आगे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करें, एक बार अपनी प्रोफाइल तो बना लिया तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पास में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप स्थान को भी देख सकते हैं, अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप को आप सेक्टर के आधार पे कर सकते हैं, आप कंपनी के आधार पे इंटर्नशिप का जो है वो चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम आप एक साथ 3 इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है इसमें देखना। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी सेकेंड फेज चल रहा है, तो जो आवेदन की आखिरी तिथि है उसे बढ़ाया गया है। पहले 12 था, अब उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 किया है, तो उससे पहले आप अप्लाई करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। 20 मार्च को वित्त मंत्रालय ने पेमेंट बैंक्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देने के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, पेमेंट्स बैंक लंबे समय से स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर लाइसेंस देने की मांग कर रहे हैं सरकार से, और जो CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 20 मार्च को इस पर एक वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक समेत जो लाइसेंस देने का इशू है, इसके अलावा कई सारे और मुद्दों पर जो पेमेंट्स बैंक हैं उनके CEO से इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। 20 मार्च को जो बैठक होगी, इसके अलावा इसमें रेगुलेटरी इश्यूज, लिस्टिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे मुद्दे हैं। जैसे कि पता है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर होने पे लिस्टिंग कराना जरूरी होता है, तो इसके नियम कानून पर भी चर्चा हो सकती है। रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं उस पर चर्चा हो सकती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से किया जाए, इस पर भी जो DFS ने जो बैठक बुलाई है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो पेमेंट्स बैंक के CEOs होंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इन तमाम इश्यूज पर चर्चा होंगी। और मैं बता दूं कि इस वक्त देश में 6 पेमेंट्स बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें पेटीएम, जियो, फिनो, एयरटेल, इंडिया पोस्ट और NSDL हैं। अब इसमें बात करें तो लगातार सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर उनको जल्द से जल्द लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि 2015 के बाद सरकार ने किसी को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस नहीं दिया है, लिहाजा काफी समय हो चुका है और अपनी अपनी तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका नेटवर्क काफी बड़ा है, उसके साथ और कुछ और जो स्मॉल जो पेमेंट बैंक है उनको कंसीडर कर सकती है। लिहाजा जो ये 20 मार्च को बैठक होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये तमाम इश्यूज पर चर्चा हो सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए